नमस्कार दोस्तों, गुज्जू मेहोनी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार। बेशक यह कहावत हम और आप पर फिट बैठती हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हुए भी पढ़ाई के उलट क्षेत्रों में अपनी मंजिल तय करने का रिस्क बड़े चाव से लेते हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी है जिन्होंने मैट्रिक में 90% अंक पाने के बावजूद भी क्रिकेट को अपना करियर बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे वर्तमान समय में तकनीकी रूप से सक्षम भारत का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज माना जाता है। यह कहानी है एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की जिसने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा किया हो। यह कहानी है आईपीएल में 14 गेंदों में 50 रन बनाने वाले क्रिकेटर की। ये कहानी है भारतीय टीम के राहुल द्रविड़ माने जाने वाले केएल राहुल की। यदि बात भारत की हो रही हो और उसमें क्रिकेट की बात ना हो तो वह चर्चा ही अपने आप में अधूरी सी लगती है। यहाँ लोग क्रिकेट को धर्म की तरह पूजते हैं, वही क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं। क्रिकेट के प्रति इसी दीवानगी ने हमारे देश में कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स को जन्म दिया है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर के बारे में जानेंगे जिसने अपने प्रदर्शन के बल पर आज हर क्रिकेट प्रेमी के जहान में अपना नाम अंकित किया है। यह बात है भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की। केएल राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को मैंगलोर के गलौर में हुआ था। राहुल के पिता डॉक्टर केएल लोकेश सूरतकल स्थित एनआईटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के हेड और एक प्रोफेसर है, और इनकी माता राजेश्वरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर है। परिवार में राहुल के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम भावना है। राहुल के पिता केएल लोकेश एक बड़े एकेडमिक होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंड सुनील गावस्कर के बड़े फैन थे, जिसके कारण वे अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने गलती से रोहन के बजाय राहुल रख दिया। लेकिन जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक राहुल का बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका था। पिता का क्रिकेट के प्रति जुनून और दीवानगी का ही असर था कि राहुल बचपन से ही क्रिकेट के बड़े दीवाने थे। इस बारे में उनके पिता डॉक्टर लोकेश कहते हैं कि राहुल छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट खेलने लगा था। फिर उन्होंने देखा कि वह ज़्यादा क्रिकेट में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा। तब उन्होंने राहुल से कहा कि तुम क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी तवज्जो दोगे तभी तुम अपने क्रिकेट को कैरी ऑन रख सकते हो। राहुल ने अपने पिता की बात मानी, फिर अपने दोनों प्रारंभिक इंटरेस्ट पर बराबर ध्यान देने लगे, जिसका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिला जब एनआईटी के मैदान में मैच खेलते हुए पड़ोसी घरों के कांच टूटने लगे। लेकिन 11 वर्ष के राहुल उस समय टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। उसी समय मैंगलोर जिले के अंडर 13 की टीम का सिलेक्शन हो रहा था। राहुल भी अपने पिता के साथ वहां गए, लेकिन सिलेक्ट होने में नाकामयाब रहे। केएल राहुल के माता पिता का एकेडमिक होने के कारण उनका व्यवहार व स्वभाव मृदुल है। वह हर काम बड़े आत्मविश्वास के साथ करते हैं, जिसके कारण वह अपने पेरेंट्स की इच्छा के खिलाफ क्रिकेट को अपना करियर बना सके। केएल राहुल की प्रारंभिक शिक्षा एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, लेकिन जब वह अपनी स्कूलिंग पूरी कर चुके थे तब उनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। लेकिन वह अपने बेटे के सपनों को सच होते देख अपनी इच्छा को दबा लिया। केएल राहुल को श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज बेंगलुरु से बीकॉम करने की इजाज़त दे दी, जिसे केएल राहुल पूरा कर चुके हैं। राहुल के पिता अपने बेटे की क्रिकेटिंग स्किल से पूरी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने राहुल को औपचारिक क्रिकेट सीखने के लिए दक्षिण कन्नड़ क्रिकेट एसोसिएशन के नेहरू मैदान में ले गए, जहां क्रिकेट गुरु सैमुअल जयराज से उनकी क्रिकेट की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। लेकिन 11 वर्ष के राहुल के क्रिकेट का सफ़र आसान नहीं था। उन्हें रोज़ सूरतकल स्कूल से 20 किलोमीटर दूर एकेडमी तक पहुंचने के लिए बस में घंटों तक समय बिताना पड़ता था। लेकिन राहुल हमेशा से क्रिकेट सीखने में सबसे आगे रहे। इस बारे में उनके कोच जयराज कहते हैं, राहुल लगभग सभी बच्चों में छोटा था, इसलिए हम उसे विकेट अपने पास रखने के लिए कहते थे। इस कारण से उन्हें विकेट कीपिंग करने की इच्छा जगी, जो उसके लिए एक फ़ायदे का ही सौदा रहा। छोटी सी उम्र से ही विकेट कीपिंग करने से उसे बॉलर के हाथ और गेंद को नज़दीक से देखना आ गया। यह आदत उसकी बैटिंग स्किल को मजबूत करने में मददरूप रही। जल्द ही राहुल अपनी उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंस से अपनी मैंगलोर टीम में दाग जमाने लगे। इस बात की पुष्टि करते हुए कोच जयराज कहते हैं, जब राहुल जल्दी आउट हो जाता था तो पूरी की पूरी मैंगलोर टीम 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाती थी। लेकिन जब वह अच्छा खेलता था
तो उसके बल पर बेंगलोर जैसी बड़ी टीमों को भी आसानी से हरा देती थी। ओवर में 2 रन, बाउंड्री और अंतिम बॉल में सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना उनके बैटिंग स्टाइल की पहचान थी। केएल राहुल अब तक मैंगलोर की अंडर 13 टीम में शामिल हो चुके थे। एक दिन वह चिन्नास्वामी स्टेडियम के किसी कैटेगरी में मैच खेल रहे थे। वहां पर पहले से ही द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ मौजूद थे। केएल राहुल ने भी मौके पर चौका मारते हुए डबल सेंचुरी मारी। राहुल द्रविड़ केएल राहुल से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने उनके कोच से कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। उनके कोच गर्व करते हुए कहते हैं, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई राहुल भारतीय क्रिकेट लेजेंड द्रविड़ का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। इसमें उन्हें बड़ी तसल्ली हुई कि वह सही रास्ते पर है। केएल राहुल को मैंगलोर में कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी सोमशेखर शिरागुप्पी और केजी अनिल कुमार के छत्र छाया में भी रहने को मिला, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस कारण राहुल प्रारंभिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके थे। इसलिए अब मैंगलोर में उनके लिए सीखने के लिए कुछ नहीं रहा था। महज 17 साल की उम्र में केएल राहुल बेंगलुरु में आ गए, जहां उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को समझा और 2010 में वे कर्नाटक की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लगे। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत केएल राहुल ने 2010 में भारतीय अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाई। इसी साल अंडर 19 विश्व कप में उन्हें खेलने का मौका भी मिला। राहुल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की। अफसोस वे पहले मैच की पहली पारी में मात्र 3 रन ही बना सके और दूसरी पारी में भी मात्र 1 रन ही बना सके। इस तरह से उनका पहला टेस्ट मैच बहुत ही खराब रहा। पर राहुल को अपने सीनियर खिलाड़ियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के संपर्क में काफ़ी कुछ सीखा और दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया। केएल राहुल ने अपने एक दिवसीय करियर की शुरुआत 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ की। टेस्ट मैच के बिल्कुल विपरीत राहुल ने अपने पहले एक दिवसीय मैच में जबरदस्त शतक लगाया और 131 रन बना दिए। इस तरह से केएल राहुल ने अपने एक दिवसीय करियर को एक शानदार शुरुआत दी। राहुल ने अपने T20I करियर की शुरुआत 18 जुलाई 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ की, पर वह अपने पहले ही T20 मैच में 0 रन पर ही आउट हो गए। अपने पहले ही T20 मैच में 0 रन पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और उन्हें गोल्डन डक की उपाधि मिली। केएल राहुल का अब तक का IPL करियर मिला जुला रहा। केएल राहुल ने IPL में पहले 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला। इस दौरान वे विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में थे। इसके बाद 2014 में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। 2016 में राहुल फिर से एक बार RCB से जुड़े, पर जल्द ही 2018 की IPL की नीलामी में उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने 11 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 2018 में ही राहुल ने सुनील नारायण का IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनील नारायण ने 15 गेंद में अर्धशतक लगाया था, जबकि राहुल ने 14 गेंद में ही अर्धशतक पूरा कर दिया था। दो 2016 में अपने पहले एक दिवसीय मैच में राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाया था और एक दिवसीय मैच में डेब्यू में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है और ओवरऑल छठे क्रिकेटर है। 2018 में उन्होंने सबसे तेज IPL अर्धशतक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंदों में लगाया था। जनवरी 2019 को BCCI ने केएल राहुल को भारतीय टीम से बाहर निकाल दिया था। इसकी वजह थी राहुल का करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में विवादास्पद बयान देना। आपको बता दें कि इस शो में राहुल के साथ उनके खास दोस्त हार्दिक पांड्या ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने भी कुछ विवादास्पद बयान दिया था, जिसके कारण BCCI ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए फटकार लगाते हुए इन दोनों को टीम से छुट्टी कर दी थी और दोनों को निलंबन कर दिया था। 20 जनवरी 2019 को हार्दिक और राहुल के ऊपर से निलंबन हटा और BCCI ने केएल राहुल को टीम में शामिल किया। उसी साल यानी 2019 में राहुल को विश्व कप टीम में शामिल कर लिया गया और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला विश्व कप शतक भी लगाया।
भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने बॉलीवुड की अभिनेत्री आथिया शेट्टी से शादी की है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।